नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज़। इन दिनों राज्य में भाषाई विवाद और नियोजन नीति के मामले तेज होने लगे हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव जी से। आज हम इनसे इन मुद्दों पर जानेंगे कि सर, ये मुद्दे बहुत तेज़ हो गए हैं। सत्ता पक्ष के कई नेताएं हैं जो भाषाई विवाद में जो भी भाषा है उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, तो इन पर आपका क्या कहना है? सत्ता पक्ष में जो खास करके जो शिक्षा मंत्री जी हैं जी, जगन्नाथ महतो जी, इस मुद्दे को बेवजह राज्य में जनाक्रोश पैदा कर दिए। इस मुद्दे को उठाकर भाषाई विवाद को लेकर जो लोग नहीं चाहते थे कि झारखंड में आपसी भाईचारा प्रेम सौहार्द बिगड़े, लेकिन इन्होंने कभी दूरगामी सोचा नहीं कि अगर किसी के जनभावना को भड़काया जाएगा तो ये मामला कहाँ तक जा सकता है। इन्होंने आवेश में कुछ लोगों के साथ में या किसी के बातों पर समर्थन देकर बोल दिया होगा, लेकिन अब लगता है कि कहीं ना कहीं एक सुनियोजित सोची समझी साजिश है भाषाई विवाद करना। जबकि भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच अंगिका जो भाषा है ये हिस्टोरिकल भाषा है, ये भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त भाषा है और इस भाषा के रहने वाले कम से कम 60-70% फीसदी आबादी के लोग झारखंड में वास करते हैं, बिहार में वास करते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में रहते हैं। आज जितने भी कल कारखाना हो, नौकरी हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, सभी जगह इस भाषा के लोग हैं। अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी हैं, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर्स हो, बिजनेसमैन, व्यापारी हो, सामाजिक शिक्षा में हो, सामाजिक कार्यों में हो, सभी जगह इनका काफ़ी योगदान है। और आप एक सीमित एरिया को लेकर, क्षेत्रों को लेकर ये पूरे राज्य का मुद्दा बना दिए, जो राज्य के लिए अत्यंत दुखदायी है और निंदनीय है। अफसोस है कि झारखंड सरकार में शामिल मंत्री के द्वारा लगातार इस भाषा के नाम पर निजी हमला करना, बिहारियों को घुसपैठिए कहना एक मंत्री को शोभा नहीं देता। और मंत्री एक संविधान का जिम्मेवार नागरिक होता है, संविधान का संकल्प के साथ में शपथ लेकर जो है कि मंत्री पद का ग्रहण करते हैं और राज्य में जो है कि पूरे राज्य के समृद्ध विकास के विषय में, समग्र समाज के विषय में उनका जो कि दायित्व होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और इनके बयान के बाद सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं जो है कि लोगों में एक जनाक्रोश पैदा कर रही है। सर, आपके बयान मैंने सुना था। सर, आपने कहा था कि पिछली सरकार जो थी 17-18 में सरकार ने विधानसभा में इन भाषाओं को पारित किया था और उस टाइम जो है, जो भी सत्ता में अभी जो पार्टियां हैं उनके नेता जो है उस वक्त कुछ भी विरोध नहीं किए थे और अचानक अभी इस पर विरोध करने के लिए कूद पड़े हैं मैदान में, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी व्यवस्था सिस्टम संविधान से चलता है और देश हो, प्रदेश हो या गांव के मुखिया भी जो होते हैं वो संविधान से बंधे हुए हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, छोटे चाहे बड़े, और आप तो सरकार हैं, आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, तो आपको अमर्यादित टिप्पणी करने का कोई हक नहीं था। आधारहीन, तथ्यहीन बात आप कर रहे हैं, असंवैधानिक और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। जब आपको पता है कि पिछले सरकार के द्वारा 2017-18 में इस भाषा को लेकर विधानसभा में मामला आया, विधानसभा से पारित हुआ, कोई और हंगामा किसी ने विरोध नहीं किया और जो इसको राज्यपाल साहब ने, महामहिम ने इसको अनुमोदित करके कानूनी जमा पहना दिया। जब ये कानून का रूप ले लिया और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो इस भाषा के रहने वाले, बोलने वाले लोग उस भाषा में परीक्षा दे सकते हैं जिला में, लेकिन राज्य विकास कैसे करेगा? अगर आप सरकार में रह के अगर विरोध कीजिएगा, आपको तो खुशी होनी चाहिए। आपका जो भाषा है या जिस भाषा का वह बोलना चाहते हो उस भाषा को तो ऑलरेडी पहले से मान्यता है, उसमें तो कोई कटौती नहीं किया गया। अगर इसमें ऐड कर दिया गया, संशोधन किया गया तो अच्छी बात है ना। समाज को जोड़ना है, तोड़ने का तो काम नहीं करना है। लेकिन आप समाज तोड़ने वाली बात करें जो कि बहुत माने अत्यंत निंदनीय है, ऐसा हम लोगों ने नहीं सोचा था। आप एक शिक्षा मंत्री हैं, नॉन मैट्रिक
आपका एजुकेशन है और आप जो है कि एक शिक्षा मंत्री के लायक क्या हैं आप बताइए। लेकिन हम मान सकते हैं कि आपको राजनीतिक अनुभव है, आप लगातार जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो आपकी योग्यता पर आपके अनुभव पर मंत्री बना दिया गया। लेकिन एक शिक्षा मंत्री जिस पर राज्य का सारे बुद्धिजीवियों का आपके ऊपर मन ध्यान रहता है और सारे शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक शिक्षा मंत्री के ऊपर काफ़ी जो है कि उनकी निगाहें रहती है कि राज्य में एक अलग संदेश देंगे, राज्य को शिक्षित बनाएंगे, विकसित बनाएंगे, नौजवानों को जो है कि एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे, एक प्रशिक्षण देंगे। लेकिन आपके पास क्या योग्यता है बताइए। तो इसलिए मैंने बोला, आक्रोश में कहिए लेकिन जनभावना में मैं उनको अयोग्य मंत्री बोला कि वो राज्य के सबसे अयोग्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री के लायक उनकी योग्यता नहीं है, अपरिपक्व मंत्री है। और एक मिनिस्टर को, खास करके एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेटेड बात बोलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बात बोलनी, संवैधानिक बात बोलनी चाहिए। आप बिल्कुल असंवैधानिक बात करते हैं, अमर्यादित बात करते हैं और जो है कि आधारहीन बात करते हैं, तथ्यहीन बात नहीं करते। मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षा मंत्री जी या तो आप स्वतः इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री इनका इस्तीफा ले ले और दूसरे को मंत्री बनावे। हमारा झारखंड है, हमारा संपत्ति लुटा रहा है, हमारा भाषा को लोग अतिक्रमण कर रहा है, लोग घुसपैठी आ गए, इस टाइप का लोगों में आप कहवा के संदेश दे रहे हैं। क्या यही संस्कृति है झारखंड का? यही सभ्यता है? कतई नहीं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता में ऐसा संस्कार किसी राजनीतिक दलों और राजनेताओं को नहीं हो सकती है। लेकिन आपकी मानसिक दिवालियापन का एक परिचायक आप हो गए हैं कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और लगातार आप जो है कि इस विषय पर बोलते जा रहे हैं। सर, एक और विवाद है भाषाई विवाद के अलावा एक और मांग लोग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता भी कर रहे हैं, नियोजन नीति को लेकर के। तो क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? देखिए, सही और गलत का तो हम फैसला नहीं करेंगे, लेकिन मांग जो है ये लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। भारत के लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में कोई भी अपनी बात को कह सकता है, रख सकता है। सब लोगों को अपना अपना अगर लगता है कि उनकी मांग जायज़ है तो अपनी मांग रख रहे हैं। उन किसी के मांग पर हम किसी के खिलाफ नहीं कर सकते हैं और ना हम उसका विरोध कर सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि जो मांग है वो उचित नहीं है। 1932 का खतियान का लोग बात कर रहे हैं। 1932 के खतियान झारखंड में कितने लोगों के पास में है? और 1932 का खतियान का आधार क्या है, किसी को पता है? 1932 जो मांग रहे हैं उस समय तो बिहार था, ब्रिटिश राज में सर्वे हुआ था 1932 में। देश की आज़ादी हुई 1947 में। आप 1932 को लागू करने की बात कर रहे हैं। आप जब से राज्य का बंटवारा उस समय से आप क्यों नहीं लागू करने की बात कर रहे हैं? सरकार चलाने में असफल हो गए। आपको महागठबंधन के नाम पर वोट मिला, बहुमत मिला। हम लोगों ने सरकार बनाने में काफ़ी मदद की, आपको मजबूत जनादेश दिया। उसके बावजूद भी इतना मजबूत जनादेश के बाद अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, डोमिसाइल पार्ट 2 लाना चाह रहे हैं, जो कि 2002 में यही मामले को लेकर कितना खून खराबा हुआ राज्य में। बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, कई लोगों की जान चले गई। क्या मिला राज्य को 22 वर्ष में? आपसी भाईचारा बिगड़ गया। हमारा आपका जो है कि एक रिश्ता में दूरियां खटास आ गई। वो बहुत मुश्किल से आज फिर एकजुट हुआ है और उसको फिर आप कुरेदने का काम करें तो ये राज्य जो है आगजनी के अलावा, नफरत के अलावा, समाज तोड़ने के अलावा इसका कुछ रिजल्ट फलाफल नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग भी इस सवाल को उठा रहे हैं या जो लोग भी पीछे दरवाजे से लोगों को भड़का के काम कर रहे हैं, उनको भली भांति पता है कि एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, इसे कुछ होना जाना नहीं। अगर आप मांग कीजिएगा कि हमारा झारखंड में 1932 आप इसमें नहीं हैं, आप घुसपैठिए हैं, आपको जो है कि इस राज्य का आप डुअल दर्जा का भी नागरिक नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि ठीक है, हमारा जो मगध का जो संस्कृति था, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका का, हम लोग एक राज्य का, अलग राज्य का मांग करेंगे। इस भाषा के लिए, इस लोगों के लिए, जितना हमारा संख्या है उसके लिए राज्य का बंटवारा हो, फिर से राज्य जो है कि आधा आधा बटे। जो लोग विवाद करें उनको चारों, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, आपको उत्तर का, आपको पूरब का आप बता दीजिए तो संस्कृति क्या है, खान पीन क्या है, बोली भाषा क्या है। पलामू गढ़वा में भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है। आप रांची में हर तरह के भाषा बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न के बोलने वाले लोग हैं। यहीं बगल में रामगढ़ चले जाइए तो वहाँ मगही लोग बोलते हैं, हजारीबाग में मगही बोलते हैं।
आप इधर आइए तमारे बुंडू तब लोग नागपुरी बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप किसको इसका मापदंड कैसे तय कीजिएगा, ये कौन भाषा झारखंड का होना चाहिए बताइए हमको। क्षेत्रीय, तो इसलिए बेवजह का विवाद मत कीजिए और राज्य को डेवलप राज्य होने दीजिए, विकसित राज्य होना चाहिए। और सोच बड़ा रखिए, दिल बड़ा रखिए, नहीं तो जो हम आवाज़ उठा रहे हैं अलग राज्य का, अगर ये आग पकड़ेगा तो फिर जो है कि राज्य जो है का सपना साकार नहीं हो पाएगा। और जो हम लोग के भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा का जो सपना था, जो सिद्धू कानू का सपना था, चांद भैरव का सपना था, शेख भिखारी टिकैत उमराव का सपना था, ये पूरा नहीं हो पाएगा। ये मेरा जो है कि आपसे स्पष्ट कहना है। सर एक और बात है, जो सिल्ली से जेएमएम के पूर्व विधायक जो है अमित महतो जी, वो भाषा विवाद और जो नियोजन नीति जो है उनकी वो पकड़ लिए हैं, इन्होंने जोर पकड़ लिया है कि ये मांग पूरी हो जाए और जो भाषाई विवाद जो चल रहा है उसमें भाषाओं को हटाया जाए। तो उनकी मांग आपको जायज़ लगती है? मैं तो अपनी सारी बातों में बता दिया। सर एक और बात, उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था 1 महीने का कि सरकार अगर ये मांग पूरी नहीं करती है तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। तो आपको क्या लगता है वो इस्तीफ़ा देंगे भी? देखिए ऐसा है, मैं आपको पहले बताया अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी अपनी बात कहने को। ये देश की यही खूबसूरती है लोकतंत्र का, भारत का, कि एक नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ में रहने वाला भी जो पहाड़िया जाति होती है, पठारी होती है, जनजातियाँ होती है, वो अपनी बात रखते हैं। एक शहर में रहने वाला भी अपनी बात, गांव का किसान भी अपनी बात रखता है। मेरे कहने का मतलब है अमित महतो एमएलए रहे, वो डिबार्ड हो गए कोर्ट के द्वारा, फिर उनकी पत्नी एमएलए रही, उनकी पत्नी के चुनाव में हम गए थे। हेमंत सोरेन गुरु जी के साथ में ज्वाइंट हमारा सम्मेलन था, कार्यक्रम था सिल्ली में, जब हम आरजेडी में उस समय थे, हम समर्थन में गए थे प्रचार करने के लिए। वो जीती थी भारी बहुमत से। लेकिन आप निजी जनभावना को लेकर किसी को अल्टीमेटम देना तो आपका अपना अधिकार है, लेकिन इस्तीफा देकर आप जाइएगा कहाँ, क्या कीजिएगा? अब किस विषय पर इस्तीफा दीजिएगा, आपको क्या जन समर्थन मिलेगा? क्या एक सिल्ली का एक एरिया का समर्थन के लेकर आप पूरे राज्य में आंदोलन नहीं चला सकते? आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, और संविधान से, इतिहास से ही देश प्रदेश चलता है। अगर यहाँ का जो संस्कृति इतिहास को लेकर आप बढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बहुमूल्य चीज़ है, तो आप अपनी आवाज़ उठाइए। हम किसी के आवाज़ पर, किसी के मांग पर हम काउंटर नहीं करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा मंत्री बोल रहा है इसलिए हम मंत्री के खिलाफ में हम बोल रहे हैं। नहीं तो अगर कोई आदमी मूलवासी, आदिवासी या कोई विभिन्न संगठन के माध्यम जो अपनी अपनी बात रख रहा है, मैं तो उसका विरोधी नहीं हूँ। लोकतंत्र वो अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं, कैलाश यादव से तो मांग नहीं कर रहे हैं। और कैलाश यादव अगर चेयर पर आता है तो हम स्पष्ट जो है कि बड़ा लकीर खींचते हैं। हम छोटा ना दिल रखते हैं, न छोटा सोच रखते हैं, और न छोटा लकीर हम खींचते हैं। हमारा हमेशा सपना रहता है भारत का बड़ा मानचित्र हो, झारखंड का बड़ा मानचित्र हो। दिल बड़ा रखिएगा तभी राज्य बड़ा बन सकता है, तभी राज्य विकसित हो सकता है। और ओछी सोच रखिएगा, छोटी सोच रखिएगा तो उतने में उलझ कर रह जाइएगा, जिसका नतीजा है कि 22 वर्ष में झारखंड जो कि सिकुड़ के इतना सा है। क्या नहीं था झारखंड में? जंगल था, ज़मीन था, माइंस था, मिनरल था, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में रेवेन्यू वाला स्टेट था, सबसे ज़्यादा। और आप सबसे ज़्यादा कर्जदार देश हो गए, राज्य हो गए। तो आपकी बेवकूफ़ियत से आप सत्ता चला नहीं सकते हैं, शासन चला नहीं सकते हैं। अगर सत्ता चलाते हैं तो 22 साल में कितना सरकारें यहाँ पर आई, बदल गई, हर पार्टी के लोग रहे लगभग। जेएमएम कई बार रह चुका है, भारतीय जनता पार्टी कई बार रह चुका है, कांग्रेस साथ में रहा हमेशा। तो मेरे कहने का मतलब है किसी को छोड़ा बख्शा नहीं जा सकता। सबको अवसर मिला कि आप जो है कि झारखंड को संवारिए, सजाइए और लोगों का जो सपना है उसको पूर्ण कीजिए। लेकिन लोग का सपना क्या पूरेंगे? लोग अपना ही सपना जो है पूरा करने में लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी, आप सत्ता में, सरकार में है तो सवाल आप ही से होगा। आप विपक्ष में थे तो आप सवाल करते थे। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ में हम लोग मिलजुल कर लड़े थे, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र के द्वारा ज़बरदस्ती जो है कि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 का जो है कि खारिज करके लोगों का ज़मीन को जबरन हथिया कर कॉरपोरेट घराना को देना चाहती, तो उसके खिलाफ हम लोग लड़े। यहाँ पर हम लोग भूइहरी और ये सब क्या बोलते हैं, ये गैर मजरूआ ज़मीन के मालिकाना हम लोग लड़े कि उन लोगों का रसीद कटे। जो लोगों का ज़मीन है
सरकार के रिकॉर्ड, ये सब काम कीजिए ना। अब क्या ये सब में पड़े हुए हैं 32, 36, 44, 64 करा रहे हैं। आपको पता है कि ये सब चीज़ होना नहीं है, तब बेवजह का राजनीतिक मुद्दा बना। अब लोग पढ़े लिखे हो गए। झारखंड में एक अलग राज्य फिर से होना चाहिए और राज्य का विभाजन होना चाहिए, तभी हमारा समाज जो है सुरक्षित रह पाएगा, विकसित हो पाएगा और जो है कि सशक्त हो पाएगा। तो ये थे अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव जी। इन्होंने कहा, साफ तौर से कहा कि अगर सरकार जो भाषाएं जो है उनको अगर यहाँ से हटाने का काम करेंगे तो फिर ये जो है उग्र होकर के आंदोलन का बड़ा रूप दे करके फिर से नया राज्य बनाने की मांग सरकार से करेंगे।